स्पेनिश गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो 9 लाख अफराद को पेपर्स देगा, रेजिडेंसी या वर्क परमिट देगा जो कि अरसा दराज से स्पेन में रह रहे हैं। जी हाँ, अनडॉक्यूमेंटेड जो माइग्रेंट्स हैं स्पेन में, उनको रेगुलराइज किया जा रहा है स्पेनिश गवर्नमेंट के नए इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जो कि सेनेट है स्पेन की, उन्होंने 19 नवंबर 2024 को एक लॉ पास किया जिसके मुताबिक स्पेन में मौजूद बहुत से अफराद जिनके पास पेपर्स नहीं हैं, उनके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है, उनका स्टेटस को लीगलाइज किया जाएगा अगर वो मिनिमम 2 साल से स्पेन में रह रहे हैं। ना सिर्फ इस नए इमिग्रेशन लॉ में इन अनडॉक्यूमेंटेड अफराद के लिए नए रूल्स मुतारफ करवाए गए हैं, बल्कि इसके साथ साथ स्टूडेंट वीज़ा, फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा और सीजनल वर्कर वीज़ा वाले अफराद के लिए भी बहुत सारी सहूलतें मुतारफ करवाई गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इमिग्रेशन की दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी खुशखबरी आपके साथ शेयर करेंगे स्पेन से, जिसने इमिग्रेशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिसीजन लिया और इतनी बड़ी तादाद में जो इर्रेगुलर लोगों को रेगुलराइज करने का ऐलान किया। स्पेन को कम से कम अपनी लोकल लेबर मार्केट में शॉर्टेज की वजह से तकरीबन 2.5 लाख अफराद की सालाना ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए कंट्री ने फैसला किया और काफ़ी अरसे से ये चीज़ चल रही थी स्पेन में कि किस तरह से रेगुलराइज किया जाए ऐसे अफराद को जो कि ऑलरेडी कंट्री में मौजूद हैं और जिनके पास पेपर नहीं है, ताकि वो लोकल लेबर मार्केट में अपना किरदार अदा कर सकें, टैक्स पेयर बन सकें और वो एक कामयाब शहरी बन के स्पेन की खिदमत कर सकें। इसीलिए इस नए लॉ के मुताबिक जो स्पेन की इंक्लूजन, सोशल सिक्योरिटी और इमिग्रेशन की मिनिस्टर हैं एल्मा साए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम बातें बताई कि किस तरह गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि सालाना कम से कम 3 लाख अफराद और आने वाले 3 सालों में ऑलमोस्ट ऑल टुगेदर 9 लाख अफराद जो हैं इस नए लॉ से फ़ायदा उठा सकेंगे। इसमें कंट्री को कैद नहीं है, किसी भी कंट्री का सिटीजन जो कि स्पेन में मौजूद है कम से कम 2 सालों से और उसके पास एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है उसे प्री कोंत्रातो, तो वो फर्द जो है अप्लाई कर सकता है स्पेन की रेजिडेंसी के लिए। स्पेन इससे पहले भी फेमस था अपने प्रोग्राम में एम्पाद्रोनामिento के थ्रू जो कि रेजिडेंसी देता था 3 सालों में। जो डिफरेंट रूट्स अनाउंस किए गए हैं रेजिडेंसी प्रोग्राम्स के लिए, उन सब के लिए सबसे पहले 1 साल का जो है वो वीज़ा दिया जाएगा और उसके बाद उसको एक्सटेंड किया जा सकेगा मज़ीद 4 सालों तक। फैमिली स्ट्रीम में जो वीज़ा हासिल किया जाएगा इसी राउट के थ्रू, वो डायरेक्टली ही 5 साल का दिया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं तमाम रूट्स आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले सोशल रूट्स जो है, इसमें कम से कम दौरानिया 2 साल टाइम गुजारना पड़ेगा एक एप्लीकेंट को स्पेन में और उसके साथ साथ उसे शो करना पड़ेगा कि उसके जो है इंटीग्रेशन है थ्रू फैमिली टाइज के ज़रिए और या फिर लीगल रेजिडेंट्स के थ्रू, और ये सोशल इंटीग्रेशन रिपोर्ट भी उसे चाहिए होगी, प्रूव करना होगा इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के सामने। सेकेंडली बात की जाए सोशो लिबरल रूट्स जो हैं, जो कि प्रीवियसली लेबर रूट्स कहलाती थी, उनमें रेजिडेंसी पीरियड जो है वो भी 3 साल से कम करके 2 साल रखा गया है और इसमें ये शर्त रखी गई है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्री कोंत्रातो यानी उनके पास हो। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि उनमें जो 30 आवर्स की टाइमिंग थी वीकली 30 घंटों की, उसको कम करके 20 आवर्स वाला जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो भी अब एक्सेप्ट किया जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है और इससे मज़ीद लोगों को चांस मिलेगा कि वो अपने आप को लीगलाइज करवा सकें। नेक्स्ट जो है सोशो फॉर्मेटिव रूट्स, जो कि फॉर्मली फेमस था ट्रेनिंग रूट्स, उसमें भी रेजिडेंसी पीरियड जो है वो 2 साल रखा गया है। कमिटमेंट टू ट्रेनिंग इन डिमांड प्रोफेशंस, और एप्लीकेंट्स जो हैं वो काम कर पाएंगे जबकि वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे होंगे स्पेन में इसी रूट के थ्रू। इसके अलावा सेकंड चांस रूट जो है वो भी मुतारफ़ करवाया गया है, ये नया रूट है। इसके थ्रू ऐसे माइग्रेंट्स को इजाज़त दी जाएगी जिनके पास ऑथराइजेशन थी पहले जो है लीगल ऑथराइजेशन, और वो उसको रिन्यू नहीं करवा पाए थे। अब वो अपने इस स्टेटस को वापस हासिल कर सकेंगे अगर वो 2 साल से स्पेन में रह रहे हैं। इसके अलावा फैमिली रूट जो है इसी प्रोग्राम के थ्रू उनमें थर्ड कंट्री नेशनल्स के लिए बिल्कुल कोई भी रेजिडेंसी पीरियड शो करना लाजमी नहीं है, जो कि अगर उनके पेरेंट्स जो हैं वो EU सिटीजन्स हैं, और अदर केसेस में जो है
कुछ और अफराद भी जो हैं जो कि पेरेंट्स नहीं हैं वो भी इंक्लूड किए जाएंगे इन EU सिटीजन्स के तौर पे। सेकेंडली जो बड़ी चेंजेस की गई हैं वो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एक्ट्स में की गई हैं, यानी ऐसे अफराद जो कि इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एप्लीकेंट के तौर पे टाइम गुजार रहे हैं वो रूटेडनेस एलिजिबिलिटी के लिए काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन ट्रांजिशनल मेजर्स किए गए हैं ऐसे अफराद के लिए जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है इंटरनेशनल प्रोटेक्शन असाइलम के लिए, तो उनको सिर्फ 6 मंथ्स की रेजिडेंसी रिक्वायर्ड होगी इस नए प्रोग्राम के थ्रू रेजिडेंस परमिट या वर्क परमिट हासिल करने के लिए। इसके अलावा प्रोटेक्शन रखी गई है मजीद सीजनल वर्कर्स के लिए, ये भी एक्सट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेन में। उसमें स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स डील की जाएंगी इन सीजनल वर्कर के साथ उनकी नेटिव लैंग्वेज में। इसी तरह से उनको एम्प्लॉयर स्विच करने की इजाज़त दी जाएगी अगर उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं डिफरेंट तरह की काम के दौरान, और इस तरह से उनको मजीद इन्हांस लिविंग एंड सेफ्टी मेजर्स जो हैं प्रोवाइड किए जाएंगी सोशल सिक्योरिटी और रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा फैमिली यूनिफिकेशन में चेंजेस की गई हैं। जी हाँ, जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनकी एज 21 से बढ़ा के 26 साल तक कर दी गई है चिल्ड्रन की, जिनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं स्पेनिश सिटीजन्स दूसरी कंट्री से। और इसके अलावा फैसिलिटेशंस प्रोवाइड की जाएंगी फैमिली यूनिफिकेशन के लिए ऐसी फैमिली के अफराद जो कि विक्टिम है ट्रैफिकिंग के या फिर जेंडर वायलेंस के। इसके अलावा बात की जाए स्ट्रीमलाइन ट्रांजिशन की जाएगी स्टूडेंट वीज़ा के लिए कि स्टडी परमिट्स को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है आगे वर्क परमिट में, रेजिडेंस परमिट्स में। तो रेजिडेंस परमिट्स विल लास्ट द ड्यूरेशन ऑफ द स्टडीज़, और इसके अलावा फास्ट ट्रैक प्रोसेस जो है वो लिंक किया जाएगा ऐसे अफराद के लिए जो कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं ताकि वो वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सके अपने उस वीज़े को। और स्टूडेंट्स के लिए 30 आवर पर वीक काम करने की परमिशन अलाउ कर दी गई है जो कि ऑलमोस्ट फुल टाइम काम बनता है। इसके अलावा परमिट्स और रिन्यूअल्स को सिंप्लीफाइड किया गया है। और इसके अलावा बहुत से अफराद को ट्रांजिशन जो करते हैं अपने टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा से लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीज़ा में, उनको स्पेन छोड़े बगैर भी ये काम करने की परमिशन दी जाएगी। इसके अलावा जॉब सीकर वीज़ा की जो है वो ड्यूरेशन 3 माह से बढ़ा के 1 साल कर दी गई है। डिफरेंट चेंजेस हैं फ्रेंड जो कि इंप्लीमेंट हो जाएंगी 20 मई 2025 से। अभी कांग्रेस ने लॉ पास किया है, आगे गवर्नमेंट इसे मजीद जो है वो अफर्म करेगी, गजट का हिस्सा बनाएगी सिग्नेचर करके, तो उसके बाद ये लागू हो जाएगा। सिर्फ 5-6 माह का टाइम है। इसके दौरान ऐसे अफराद जो कि रेजिडेंसी पीरियड एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं वो अफराद काम ढूंढने की कोशिश करने के साथ साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स भी रेडी कर सकते हैं। तो जो स्पेन के गुज़िश्ता वज़ीर-ए-आज़म थे 2005 में द पेरेतोस, उन्होंने जो एमनेस्टी स्कीम स्टार्ट की थी उसके थ्रू 5,80,000 अफराद जो हैं वो रेगुलराइज हो सके थे स्पेन में, और स्पेन को काफ़ी बेनिफिट हुआ था उन लोगों का। और ये देखा जाए तो उसके बाद सबसे बड़ी इमिग्रेशन हिस्ट्री की एमनेस्टी स्कीम ही इसको नाम दे लें, एमनेस्टी स्कीम ही ऑलमोस्ट बनती है। तो स्पेन को जो है वो अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए कि बड़ी तादाद में उसने अपने माइग्रेंट्स को जो है वो इश्यूज़ को हल करने की कोशिश की है, और ना सिर्फ कोशिश की है बल्कि बाहर से बंदे लेने के बजाय डायरेक्टली जो कंट्री में मौजूद हैं उनको भी यूटिलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे एक पहलू ये भी नेगेटिव शायद फ्यूचर में आए कि मज़ीद लोग जो हैं वो शायद गैर कानूनी तरीके से स्पेन जाने की कोशिश करें कि वहाँ जाके तो लीगल रेजिडेंसी मिल जाती है आसानी से। तो एक दर बंद हुआ था अगर पुर्तगाल का, तो दूसरी तरफ दूसरा दर जो है वो लिटरली थोड़ा सा आसान कर दिया गया है, यानी 3 साल की रेजिडेंसी के बजाय अब 2 साल की रेजिडेंसी टाइमिंग वेटिंग पीरियड रख दिए गए हैं ऐसे अफराद के लिए जो कि स्पेन में एंटर होते हैं, नो मैटर व्हाट किसी भी तरीके से लीगल एंट्री है या नहीं, उनको जो है इस प्रोग्राम के थ्रू लीगलाइज कर दिया जाएगा, रेजिडेंस परमिट या फिर वर्क परमिट दे दिया जाएगा। आपकी राय क्या है इस तमाम नए लॉस के हवाले से? शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी दिलचस्प राय, मैं पढ़ के खुशी महसूस करूंगा। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।